हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमलगम क्लासेस। तो आपका अमलगम क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मैथमेटिक्स का एक बड़ा प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक खास बात और है, एक चैप्टर था रियल नंबर, राइट। तो रियल नंबर का इनपुट आउटपुट रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल इसी तरीके से पॉलिनोमियल चैप्टर का भी इनपुट आउटपुट रेशियो काफ़ी अच्छा है। इनपुट आउटपुट रेशियो अच्छा होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि पॉलिनोमियल चैप्टर में जो कंसेप्ट हैं, जो डेटा है वो काफ़ी कम है और इससे क्वेश्चन बनेंगे पेपर में। तो जो चैप्टर हमेशा छोटा होता है, राइट, जो चैप्टर हमेशा छोटा होता है उसको पहले कर लेना चाहिए हमें, ताकि हमारे जो कुछ मार्क्स हैं वो पक्के हो जाएं। जब हमें पता है कि भाई ये कुछ क्वेश्चन पढ़ करके, ये कुछ एक्सरसाइज लगा करके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो हमें वो एक्सरसाइज, वो कुछ क्वेश्चन पहले कर लेने चाहिए, राइट, बजाय उस चैप्टर के जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और पता नहीं कुछ ही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो बेटर ये है कि हम कम एफर्ट लगा करके ज़्यादा आउटपुट निकाल लें, ऐसे चैप्टर पहले कर लिए जाएँ। उन्हीं में से एक चैप्टर है पॉलिनोमियल, राइट। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है। राइट, तो डेफिनेशन आपकी स्क्रीन के सामने है। डेफिनेशन क्या कहा जा रहा है? पॉलिनोमियल एक्चुअल जो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वो ये है, ऐसी कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, राइट। डेफिनेशन दी जा रही है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच ईच वेरिएबल हैज़ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। फॉर एग्जाम्पल ये समझ में आया आपको? नहीं आया? हमें समझ में आ गया कि आपको समझ में नहीं आया, अभी समझ में आ जाएगा आपको भी। देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हम कहते हैं x² + 3x + 4, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब भी आप कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कोई भी ऑपरेशन कराते हैं, फिर जो फॉर्म बनती है, जो एक्सप्रेशन बनती है, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज, कांस्टेंट नाम से क्लियर हो रहा है। कांस्टेंट मीन्स होता है, कांस्टेंट मीन्स सेम, यूनिफॉर्म, ऐसी कोई वैल्यू जो चेंज ना हो, राइट, कभी चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, सेम रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 की बात करता हूँ, तो 2 एक ऐसा नंबर है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, राइट। 2 ही रहेगा, राइट। पाई की वैल्यू जो भी होती है वही रहेगी, राइट। सिमिलरली 4, 5, 6, -2, राइट, 7 एक्सेट्रा, ऐसी जितनी वैल्यू हैं जो फिक्स्ड हैं, 2/3, 5/7, जो फिक्स्ड हैं, जो कांस्टेंट हैं, जो चेंज नहीं होंगी, उन्हें हम कह रहे हैं कांस्टेंट, राइट। और वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल वर्ड बना हुआ है वेरी से। वेरी मीन्स होता है चेंज, जो चेंज हो सकती है, दैट कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c, राइट। तो ये जितने भी बेसिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, ये वैल्यूज़ x को कुछ भी कंसिडर करा जा सकता है। x में भी 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, राइट। जबकि कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट तो एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी, राइट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के मिक्सचर से या इनके कॉम्बिनेशन से, इनके बीच में कोई भी ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर
ऑपरेशन का मतलब मैथमेटिक्स चल रही है, राइट, बायो नहीं चल रही है। ऑपरेशन का मतलब ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन नहीं है। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर इन दोनों को किस तरीके से कनेक्ट करा जाए विद द हेल्प ऑफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2x प्लस 4y प्लस 7a, तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगी, इस एक्सप्रेशन को हम कह रहे हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एज सिंपल एज दैट। तो कभी भी अगर कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में ऑपरेशन कराने से जो एक्सप्रेशन बनती है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये तो बात होगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल की। तो एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल हैं, वेरिएबल आप समझ गए हैं, ऐसी वैल्यूज दैट कैन चेंज, राइट, जो फिक्स नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल हैं, राइट। तो पॉलिनोमियल बेसिकली ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिनके वेरिएबल की पावर कैसी होती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, राइट। जैसे यहाँ देखा जाए तो यहाँ x² प्लस 3x प्लस 4, तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो हम कहेंगे भाई एक बात तो कन्फर्म है, हमें क्या कर लेना है, इनकी पावर चेक करनी है। पावर मतलब एक्सपोनेंट से है, पावर मतलब एक्सपोनेंट, राइट। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर हमें चेक करनी है, कांस्टेंट की पावर से कोई लेना देना नहीं है। तो वेरिएबल की पावर क्या क्या हो जाएंगी, यहाँ वेरिएबल क्या है पहले देख लेते हैं, x है वेरिएबल, और x की पावर क्या है 2। यहाँ वेरिएबल क्या है x, और x की पावर कुछ नहीं, याद करिए, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ऊपर वाला, राइट। तो यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1, तो यहाँ बेसिकली वेरिएबल की पावर 1 है। तो अब डेफिनेशन ये कहती है ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग जीरो, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, इंटीजर होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, राइट। पहली बात तो इंटीजर होनी चाहिए, और नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव साइन नहीं आना चाहिए इंटीजर के आगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ वेरिएबल की पावर, हर एक वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दोनों ही पॉजिटिव हैं और दोनों ही इंटीजर हैं, कह सकते हैं, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें अगर देखा जाए हर एक वेरिएबल की अगर हम पावर चेक करें तो यहाँ है 3 और यहाँ है 2, तो ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल होगा। अगर हम देखें x की पावर 1/2 प्लस 3, तो यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो x यानी वेरिएबल की पावर है वो 1/2 है। एक और ले लेते हैं, यहाँ पर x² भी ले लेते हैं। ये पावर भले ही नॉन नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, जबकि डेफिनेशन में बोला गया है कि ईच वेरिएबल, हर एक वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हर एक वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। चलिए तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे अगर बात करा जाए x की पावर -2 प्लस x प्लस 7, तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x है और इसकी पावर क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, जबकि -2 नॉन नेगेटिव नंबर नहीं है, राइट। इसलिए डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1/x प्लस x प्लस 4। तो इस केस में भी इसको हम ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सर यहाँ पर तो x की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो वेरिएबल है उसे न्यूमरेटर में लिख करके जाएंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हो पावर -1 है और +1 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इस वाले वेरिएबल की, x की, इसकी तो है बट इसकी नहीं है। डेफिनेशन बोला था हर किसी की होनी चाहिए, हर एक वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर होनी चाहिए, तो ये तो नहीं है, इसीलिए ये भी नॉन नेगेटिव इंटीजर ना होने के कारण ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसीलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, इसे याद रखिएगा, राइट। 1/x प्लस x प्लस 4, इसकी भी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है वेरिएबल की, इसीलिए ये भी
पॉलिनोमियल नहीं है, राइट।